आलू गोश्त बनाने के लिए मुझे चाहिए तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा बढ़ा हुआ ये गोश्त है, और बाकी चीज़ें इसमें जो मसाले पड़ेंगे। आलू गोश्त जब बना रही हूँ तो गोश्त में ये देखें साबित इलायची बड़ी भी है और दालचीनी है और लौंग है। ये मैंने ना इसके साथ ये छोटी इलायची इसमें से थोड़ी सी 2-3 डाल के ना ये मैंने इसको साथ ही तलना है। तो हम पहले हमने ये प्याज फ्राई करनी है, प्याज फ्राई करके बाहर निकाल लेनी है, फिर ये गोश्त तलना है इस गरम मसाले के साथ। ये लहसुन और ये अदरक, जब ये गोश्त का रंग बदल जाएगा तो लहसुन अदरक डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ये पानी में ये घोल के रख लेना है मसाले। 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून से कम नमक है, और 1 टीस्पून से कम मिर्चें। आप ये अपने हिसाब से डाल लें बाकी मसाले। जब ये हमारा गोश्त ना कलर बदल जाएगा, लहसुन अदरक ये पीस के डाल दूँगी, ये भुन जाएगा। फिर पानी में घुला हुआ ये वाला मसाला डाल के और थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ना इसको इसमें ये जो टमाटर रखा है ये भी पीस के, लहसुन अदरक पीस के डाल देना। सिर्फ प्याज हमने बाहर निकालनी है। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हमने भूनना है। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद उसके बाद जब अच्छी तरह भून जाएगा तो शोरबा करने से पहले ज़रा ये जो प्याज निकाली थी तली हुई ये हमने पीस के रख लेनी है। और आलू साथ भूनने, आलू जब भून जाएंगे, 2 आलू मैंने लेने हैं, अभी तो नहीं लिए लेकिन लेने हैं। जब आलू भून जाएंगे तो फिर पानी डाल के तली हुई प्याज डाल के और ढक्कन बंद कर देना है। इतनी देर पकाना है कि आलू गल जाए। ये गोश्त तो तला गया, अच्छी तरह सा पानी खुश्क हो गया, गोश्त का पानी खुश्क हो गया, रंग बदल गया, तला गया। अब इसमें ना ये डालेंगे लहसुन और अदरक, ये डाल के भूनना है। जब ये भून जाएगा ना फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर पिसा हुआ, और जो मसाले भिगो के रखे हैं वो डालने हैं। इसमें टमाटर डालना है, टमाटर डाल के फिर ढक देना है ताकि ये गल जाए। ये आलू में डाल दिए, आलू डाल के भुनेगा, थोड़ा सा भून के इसमें जो प्याज तली हुई निकाली थी वो पीस के डालनी है और शोरबा करना है। शोरबा आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी रखें।